क्या वो सबसे मुश्किल मैच था, या फिर जैसे लोग कहते हैं कि जब आप लीग टूर्नामेंट खेलते हैं और नॉकआउट सेंटर करते हैं तो पहला मैच सबसे मुश्किल होता है, क्वार्टर फाइनल। आपकी ड्रेसिंग रूम के लिए, आपके लिए बिगेस्ट हर्डल क्या थी? आपको लगा कि क्वार्टर फाइनल होगा या पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा? आई थिंक हम एक स्टेप एट अ टाइम ले रहे थे। जब हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल्स तो हमारा ध्यान बिल्कुल सेमीज पे नहीं था, हमारा पूरा फोकस था क्वार्टर फाइनल्स पे कि हम कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मैच थी, कि ऑस्ट्रेलिया एंड दे वर प्लेइंग गुड क्रिकेट, तो उस टीम को पहले कैसे हराया जाए, उनके अगेंस्ट एक अलग प्लानिंग की ज़रूरत थी और वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कि ये ना हो कि ना आप खेल रहे हो क्वार्टर फाइनल, सोच रहे हो सेमीफाइनल्स का, आप ऐसे सोच में आप शायद सेमीफाइनल्स में पहुंचोगे ही नहीं। सही बात, क्योंकि आपको एक एक स्टेप क्लाइम करनी है, तो उस समय उसी स्टेप का आप सोचो। तो मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट हमारे टीम में कोई ऐसा प्लेयर रहेगा जो इतनी आगे की सोच रहा था। वो मैच हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेले एंड अमेजिंग मोमेंट था, अमेजिंग था। अगर आप जहाँ भी ट्रैवल करो उस समय भारत में सारा देश सेलिब्रेट कर रहा था। हमें ये पता था कि क्वार्टर फाइनल्स हुआ तो अगला मैच मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, वो भी बहुत बड़ा मैच था। आई मीन प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के, बिल्कुल। आई मीन मगर उस समय जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो यू नो उस मैच का एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। सिर्फ मैच में भी नहीं, मगर इवन उसके पहले मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप मैच हम जब खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मेरे दोस्त ऑलमोस्ट 10-11 महीने पहले बोल रहे थे मुझे कि नहीं ऐसा मैच पाकिस्तान को हम मिलेंगे वहाँ पे सेंचुरियन पे, वो मैच जीतना है कुछ भी हो जाए। तो हम अलग सोचते हैं, हाँ वो मैच जीतना है, उसके बाद भी मैचेस जीतने हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे कि वो मैच जीते तो चलो। बड़ा दिलचस्प है कि आप जो 6 वर्ल्ड कप खेले हैं उनमें से 5 दफ़ा पाकिस्तान भारत का मैच हुआ है, 5 मैच भारत ने जीते हैं, 3 में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। उस दिन कोई पेप टॉक आपने दी हो ड्रेसिंग रूम में, या किसी मैच में आपको याद हो कि आपको कुछ कहना पड़ा हो, आपने अपने लफ्ज़ों से कहा हो? इनफैक्ट 2003 में हम बड़ा टारगेट चेज कर रहे थे उस समय। आई मीन जैसे गेम के रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, टारगेट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। आई थिंक हम 274 चेज कर रहे थे, 273 उन्होंने बनाया हुआ था, और उस समय मैं कहूँगा कि पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान का था। वसीम, शोएब, वकार, अब्दुल रज़ाक, आफरीदी, काफ़ी अच्छा अटैक था। सकलेन नहीं था मुझे लगता, सकलेन नहीं थे। काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक था, और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में मुझे पता था कि जो अप फ्रंट जो बर्स्ट होने वाला है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम शुरू में विकेट ना दें तो हम बाद में पार्टनरशिप करके थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं। मगर उस समय मेरे ईयरफोन्स थे, मैंने लंच इंटरवल में ना किसी से बात की, मैंने सिर्फ 12th मैन को यही कहा कि जब अंपायर्स जाते हैं बाहर मुझे बताना, तब तक मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। मैं म्यूज़िक सुन रहा था मेरा, जैसा जो मैंने कहा पहले, और मैंने एक बड़ा आइसक्रीम का बोल लिया और वो आइसक्रीम खा रहा था, और मुझे बाकी किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमारा प्लान तो पता था कि जो टारगेट है वो चेस करना है, और ग्राउंड पे जाके कुछ अलग ही शुरू हुआ। ग्राउंड पे जब हम गए तो सडनली पहले 3 ओवर में हमारा कुछ 40+ टोटल लग गई थी बोर्ड पे। बाय देन मुझे लगा कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान को थोड़ा सा बैकफुट पे डाल दिया था। सच में आपको पता है हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? आपके पीछे क्या है? आपके पीछे है सचिन तेंदुलकर स्टैंड। बताइए, खेलते हुए खिलाड़ी के नाम पर स्टैंड, ये कुछ तो ऊपर वाले ने किया होगा। नहीं, बिल्कुल ऊपर वाली। 2011 में पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा था, सेमीफाइनल में। उस वक्त एक मोमेंट पे आप स्लिप हुए और गए, ये डर आ जाता था? आई थिंक जब आप मैच खेलने जाते हो तो हारने का नहीं सोचते हो, है ना। मैच खेलने के पहले अगर हारने की सोचने लगते हो तो मैच ज़रूर हारोगे। तो हमारा थिंकिंग एकदम क्लियर था, हमें पता था कि क्या प्लान है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ग्राउंड पे अगर वो प्लान नहीं वर्क हो रहा है
तो उसको कितनी जल्दी चेंज करके प्लान बी पे शिफ्ट हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और वही हमने फॉलो किया। रन काफ़ी थे बोर्ड पर। मुझे लगा हमारे रन्स और हो सकते थे वहाँ पे, मगर ऐसे कभी नहीं होगा कि है ना आपने प्लान किया और गेम परफेक्टली वैसे ही हो जाए। उसी तरह जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी रन्स कम गिर जाते हैं, तो कभी कभी रन्स ज़्यादा दिए जाते हैं, यू नो। मगर जब पहला हाफ जो टारगेट्स है वो मीट नहीं कर पाता, तो सेकंड हाफ पहले हाफ के लिए ये खासियत कॉम्पनसेट थी उस करता है और टीम कवर अप कर देता है। कि आपने चेज भी किए और आपने डिफेंड भी किया। हाँ, जैसे हमें 2003 में हमें बड़ी टोटल चेज़ करनी पड़ी और 2011 में जितनी टोटल हमें चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम थी। और कुछ एक यंगस्टर्स आए। अब मैं युवराज सिंह को यंगस्टर तो नहीं मानूंगा, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा प्रेशर था उन पर, मतलब यहाँ तक। अरे ये कौन आ गए बताइए। अब हम उसी ये तो बड़ा सरप्राइज है। ये यंगस्टर की बात हो रही तो यंगस्टर आ गया। बिल्कुल यंग एट हार्ट। नहीं यंग भाई। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन young भी दिख रहा है हम वो। और पाकिस्तान क्या। के मैच की बात कर रहे थे। अच्छा, वो आपने जो उठाया था पाजी को, वो कमाल था। आपने मतलब पाकिस्तान के मैच में जो हरभजन ने आउट किए, बाद में आकर जो स्पेल डाला सेमीफाइनल में, बिल्कुल। और अपने घर पर मोहाली में, बताइए। देखो वो मैच, मैं एक्चुअली भजी को ही बात करने देता हूँ कि हमने बहुत बात की है। वो मैच में इतना ही कहूँगा कि एक जो एटमॉस्फेयर स्टेडियम के अंदर था वो कुछ अनबिलीवेबल था। और कोई मोमेंट्स ऐसे थे कि वहाँ पे हमें विकेट लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स अगर हम बढ़ने देते तो प्रॉब्लम होता था वहाँ पे ब्रेक थ्रूज। कप्तान के गो टू मैन थे आप उस वक्त। वेल, मैं याद है मुझे वो मोमेंट जब ड्रिंक्स हुई थी और उस टाइम पे मैं तकरीबन 6 ओवर डाल चुका था उससे पहले, पर विकेट नहीं ली थी मैंने। यूवी ने एक विकेट लिया था उससे पहले, और बीच बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी, उमर अकमल और मिसबाह की। और मुझे याद है वो काफ़ी फ्रीली खेल रहा था। बिल्कुल उमर अकमल। और उसने आके थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ये गेम कुछ भी हो सकता है, तो दूर जा रहा है। और जब मुझे बॉल पकड़ाया गया भाई, मुझे यार पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, मैं सहम गया था क्योंकि हालत वैसी थी कि मैच किसी भी उस तरफ जा सकता था, इधर या उधर। और जैसे इतना बड़ा मैच है, तो जब आपके ऊपर बारी आ जाती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि अच्छा करना तो मुझे ही है, पर भगवान अपनी शक्ति है। तो वो लकीली वो पहली बॉल पे विकेट मिला उमर अकमल का, और मेरा आई थिंक वो बोल्ड हुआ था, राइट? जी बिल्कुल बोल्ड हुआ था। मुझे राउंड विकेट डाला था। मुझे पहले लगा LBW, मैंने अपील किया तो धोनी पीछे से भाग के आ रहा था, मैंने कहा कुछ तो हो गया। अच्छा देखिए, ये इतिहास है। हम वानखेड़े स्टेडियम में हैं और क्रिकेट के दो बड़े उस जीत के हीरो सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह दोस्त भी हैं, एक साथ यादें ताज़ा कर रहे हैं। बच्चों, हमने सचिन से बड़ी बातें की है 2011 के फाइनल की। इन्होंने बताया कि 2011 फाइनल में टीम की खासियत ये थी कि वो हर सिचुएशन में रिएक्ट करना सीख गए। फाइनल की सुबह आपके लिए कैसी थी? रात को सो गए ठीक ठाक? हाँ, मैं बहुत आराम से सोया, क्योंकि मेरे लिए सेमीफाइनल जो था वो मेरे लिए शायद वो फाइनल था। आई डोंट नो, सब आई थिंक सभी के लिए मैं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस होते हैं, तो अगर आपका माइंड सेट नॉर्मल रहे, मगर आपके दोस्त सब वेल विशर्स सब आजू बाजू होते हैं, ये मैच को जीतना है बस। नहीं, बाकी जो हो जाए व्हाटएवर। हरभजन से शोएब ने कहा कि मुझे फाइनल की टिकट दे देना यार। हाँ, मुझे उसने बोला, कहता है मैं शाम को मैं नीचे ऐसे घूम रहा था मोहाली में, तो मुझे बोला कि यार ये मैच है, मेरे घर वाले मैच देखने आ रहे हैं और ये मैच के टिकट फाइनल के लिए हो सकते हैं तो देख लेना, पर लेकिन फ़ाइनल के 2-4-5 टिकट मैंने ख़रीदने हैं। मैंने कहा फाइनल तो यार अभी मैच होना है। कहते नहीं, हम तो फाइनल खेल रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, वो तो कल पता चलेगा फाइनल कौन खेल रहा है। तो एक्चुअली बेचारे का फाइनल आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो अपने आप में वो कोशिश ये कर रहा था कि फाइनल वो खेल रहे हैं और हम मतलब ये लास्ट मैच खेल के घर जाएं। वो तो माइंड गेम्स ऐसे बहुत होते हैं। मुझे याद है 2003 में भी माइंड गेम्स हुए थे थोड़े इधर उधर, मगर इवेंचुअली गेम्स ग्राउंड पे जीते जाते हैं। कभी कभी आप माइंड गेम्स में रिटेलिएट करते हो, कभी कभी इग्नोर करते हो। यार बदन, आप बड़े रफ टफ हो यार। मैंने तो आपको बचपन से देखा है। वो रोए किस तरह? ये रोने वाली बात कहाँ से आ गई? हरभजन सिंह वर्ल्ड कप जीत के रो रहे हैं इस मैदान में।
50-60 हज़ार लोगों के सामने। ये खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। आई डोंट नो, मेरे टीममेट्स रो रहे थे, मैं उनको देख कर रो रहा था, पता नहीं वो। और पाजी को जो आपने एकदम उठाया, विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि दिस मैन, आपके बारे में, कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं उनको कंधे पर उठाया इतने साल, आज एक दिन हम सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाएंगे। आपको कैसा लगा? आपको लगा नहीं कि यार मैं गिर ना जाऊं? मैं वही कह रहा था कि मुझे गिराओ मत बनाइए। वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप के राउंड मारते, मुझे गिरा मत दो। नहीं, ये मोमेंट पाजी के लिए था, क्योंकि हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे पाजी के लिए, जो करेंगे वो इनके लिए करेंगे। और भगवान ने वो हमारी मेहनत भी सफल करवाई। आई थिंक हमारा जो कैंप था, बेंगलोर में कैंप था, वो अनबिलीवेबल कैंप था ना, कितना जोर लगा था सबने कैंप सबने मेहनत इतनी की। पर एक चीज़ थी, ये टीम में ना यूनिटी इतनी थी, बिलीव इतना था कि कोई भी मैच निकाल देगा। वो स्टेज में हम पहुंच गए थे, और वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करने लगे थे व्हेन इट मैटर्ड, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीज एंड फाइनल्स। और देखिए, युवराज की मैं बात कर रहा था कि युवराज की फाइनल में बड़ी थोड़ी सी बैटिंग आई, धोनी उठाए बैट और अंदर चले गए, उन्होंने जाकर विनिंग हिट बना दी। या आई मीन यूवी का अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखो तो इधर बैटिंग में कुछ स्पेशल किया है या तो बॉलिंग में। इवन फाइनल्स में जब यहाँ पे आए बॉलिंग करने, तो एक क्रूशल पार्टनरशिप थी, वो यूवी ने ब्रेक की थी, संगकारा को कॉट बिहाइंड करना। आई थॉट दैट वाज अ स्पेशल उनमें था, मेरे शहर के। बिल्कुल, वो तो है ही स्पेशल। तो अच्छा, ये सवाल अक्सर आप सुनते होंगे और मुझे पता है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के हजारों रन, 100 वर्ल्ड कप एक तरफ, सबसे बड़ी और यादगार गेम आपके लिए, सबसे यादगार मोमेंट आपके लिए लाइफ का क्या है? आई थिंक सबसे यादगार मोमेंट जब यहाँ पे हम स्टेज पे खड़े थे और हमको वर्ल्ड चैंपियंस करके अनाउंस किया गया था और हमारे हाथ में ट्रॉफी मिली थी। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तक के दर्शकों को बता दूं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अभी सिर्फ शुरू हुआ है। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि चैंपियन फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।